एंड कैसे मैंने अपना जो पूरा पेपर था उसे 40 से 45 मिनट्स के बीच में खत्म कर। एग्जाम आने वाला है, जिस भी शिफ्ट में हो हमें उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यार मैं हमेशा आपसे एक बात बोलती हूँ कि आपने जितना पढ़ा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि यार अब तो SSCGD का एग्ज़ाम है और दिन तो अब बिल्कुल भी नहीं बचे, मतलब 7 to 8 डेज़ बचे हैं, क्योंकि लास्ट के 2 दिन तो हम उसे काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर एग्ज़ाम का इतना प्रेशर रहता है। तो 7 से 8 दिन बचे हैं एंड इसमें आपको कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव करना है। देखो मैं रोज़ वीडियो ला रही हूँ आपके लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी से, आपके सजेशन से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आपको मेरा जो भी सजेशंस है वो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है। तो इसी पे बहुत लोग ये भी कमेंट है कि हमें कैसे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है कि हम उसे एग्ज़ाम में भी उसी तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। तो यार मैं आपको बता दूं, मैं SSCGD 2024 से सिलेक्टेड हूँ एंड मैंने अगर अपना बताऊँ, मैंने अपना जो पूरा पेपर था वो कितने टाइम में अटैम्प्ट किया था, तो वो है बिल्कुल 45 मिनट या फिर 40 से 45 मिनट के बीच में मेरा जो एग्ज़ाम था वो पूरा कंप्लीट हो गया था। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि यार हमें अपना जो भी हमारा SSCGD का एग्ज़ाम आने वाला है, जिस भी शिफ्ट में हो हमें इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यार मैं हमेशा आपसे एक बात बोलती हूँ कि आपने जितना पढ़ा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि आपको जितना आता है वो आप उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में कर पाते हैं या नहीं। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरा सिलेबस बहुत दिन रात मेहनत करते हैं एंड देन जाके उनके मार्क्स भी नहीं आ पाते एंड पेपर छूट जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना एग्ज़ाम को, मतलब भले ही थोड़ा सा कम पढ़ा है पर वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। आपको हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको स्मार्ट वर्क को देनी है जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो अपना पेपर अटैम्प्ट किया था वो किस तरीके से किया था एंड कैसे मैंने अपना जो पूरा पेपर था उसे 40 से 45 मिनट्स के बीच में ख़त्म कर दिया था। एंड बिलीव मी, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच बात है। एंड हमारे टाइम में बहुत सारे लोग मतलब ऐसे थे जिनने 40 से 45 मिनट में अपना पेपर कर लिया था एंड आई वॉज लाइक यार मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की, कुछ छोटा मेरा कुछ छूटा उटा तो नहीं है। मतलब मैंने इतनी बार अपना देखा था ना, बार बार रिवाइज किया था कि मेरा कुछ छूटा तो नहीं है। तो आप लोग के साथ भी यही चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है अभी हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में एक ही ख्याल रहता है, यार हिंदी है, हिंदी तो इजी है। तो हिंदी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हिंदी को अटेम्प्ट कर लेते हैं। सोचो आप लोग क्या सोचते हो कि हमारे पास SSCGD में 1 घंटा है और हिंदी के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए और आप उन 20 क्वेश्चन में 12 से 13 मिनट वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है यार कि जब हम एग्जाम करते हैं ना, तो जिस चीज़ को हम सबसे पहले टाइम देते हैं उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि हम कौन से जोन में होते हैं, रेस्ट जोन में, कि यार अभी तो 1 घंटा है एंड मेरे पास बहुत टाइम है। तो आप लोग क्या करते हो, हिंदी को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं एंड सोचते हैं कि यार हिंदी के 20 क्वेश्चन मैंने कर लिए, अब तो 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 13 मिनट हो गए। लेकिन अब ये भी तो सोचो यार, हिंदी जैसे सब्जेक्ट को अगर आप 12 to 13 मिनट्स दे रहे हैं, इसका मतलब आप मैथ्स और रीजनिंग को कब करेंगे। तो अगर मैं आपको अपना सजेशन बताऊं, आपको सबसे पहले करना है रीजनिंग अटेम्प्ट, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग एक तो होती है मतलब माइंड को थोड़ा सा शार्प करती है एंड उसके साथ साथ रीजनिंग के साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। हिंदी के साथ भी कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन हिंदी को आपको बाद में करना है। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग, मैं अगर अपना एग्जाम बताऊं तो मैंने सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट किया था एंड रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, तो उनको स्किप कर दो उस टाइम के लिए। एंड उसके बाद आपको जाना है हिंदी के लिए। तो रीजनिंग के बाद आपको हिंदी अटेम्प्ट करना है। तो रीजनिंग को आप सोचेंगे कितना टाइम देना है, ठीक है। तो रीजनिंग को आपको देना है 17 to 18 मिनट्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद आपको करना है हिंदी। तो हिंदी को आपको कितना टाइम देना है, हिंदी को आपको देना है 5 to 6 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दे दिया तो 7 to 8 मिनट, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा आपको वेस्ट नहीं करना है। मैं इसलिए ये स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि देखो मैं अपने रीजनिंग कर लिया, उसके बाद आपने हिंदी कर लिया, तो एक टाइम टेकिंग और एक फास्ट वाला सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको मैथ्स करना है एंड मैथ्स में तो आपको टाइम देना पड़ेगा यार, 20 to 25 मिनट्स आपको देने हैं मैथ्स में, ठीक है। मैं ये उसको बता रही हूँ जिन लोगों का पहली बार एग्जाम है। और उसके बाद मैथ्स के बाद आपको देना है GK GS। तो GK GS में भी वही 7 to 8 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसा करते करते आपने क्या किया, आपने दिया रीजनिंग को मान लो 18 मिनट्स, ठीक है। 18 मिनट्स वहाँ पे हो गए, 5 मिनट आपने हिंदी को दिया, तो 23 मिनट्स। एंड इसके बाद आपका क्या हुआ,
आपने मैथ्स को दिया तो 23 प्लस 25 मिनट्स अगर आपने मैथ्स को दे दिए तो कितने हो गए 48 मिनट्स। एंड उसके बाद 5 से 6 मिनट आपने जीके को दिए तो कितना हो गया 48 प्लस 5 या 6 मिनट्स, तो 53 से 54 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट के 6 मिनट में आपने रिवाइज किया। ये उसके लिए है जो फ्रेशर है एंड जिनकी तैयारी मतलब पहले वो अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके लिए इतनी बड़ी बात है नहीं कि वो 40 से 45 मिनट्स में अपना एग्ज़ाम को ख़त्म कर दें। तो मेरा जो टाइम था वो था रीजनिंग में मैंने 15 मिनट्स लिए थे एंड हिंदी तो 5 मिनट्स एंड मैथ्स के लिए भी ऐसे ही 15 मिनट्स और लास्ट में जीके जीएस के लिए ऐसे ही 5 to 6 मिनट्स। एंड उसके बाद मैं रिवाइज ही करने में थी एंड इसी सोच में थी कि यार मेरा एग्ज़ाम कहीं ज़्यादा ही जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि यार मॉक में ना टाइम लगता है। मेरा खुद का मॉक जब भी मैं लगाती थी तो मतलब मेरे टाइम में जब मैं मॉक लगाती थी तो 4 से 5 मिनट ही बचते थे, लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर में गई मैं एंड वहाँ पे मेरे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक बच रहे थे ना, तो ऐसा लगता है यार कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अपना जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट एक चीटिंग टेस्ट है। मान लो कि जो आपका रियल टेस्ट है उसके जैसा ही हमारा मॉक टेस्ट होता है। तो मॉक टेस्ट में मैंने आपको बता दिया है अगर आप यही स्ट्रेटेजी करेंगे तब जाके आपके एग्जाम में टाइम बचेगा। अदरवाइज आपको जितना भी आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एसएससी नहीं पूछेगी कि तुमने कितना सिलेबस कंप्लीट किया था, तुमने कितना पढ़ा था। एसएससी सिर्फ देखती है कि उसने एग्जाम में क्या परफॉर्म किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको आपका टेस्ट बहुत अच्छे से देना है विद फुल कंसंट्रेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट करे आपको रोज मॉक टेस्ट लगाने हैं एंड इसी तरीके से करना है। कभी भी आपको मॉक टेस्ट ऐसे नहीं लगाना है कि आज मैं रीजनिंग पहले करूँ, कल मैं मैथ्स पहले करूँगा, फिर हिंदी करूँगा, फिर जीके जीएस करूँगा, ऐसे नहीं। एक ऐसा पूरा पैटर्न बना लो कि सबसे पहले रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, फिर जीके जीएस। मेरा तो यही पैटर्न था एंड आप अपना देख लो कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड उसके बाद यही चीज़ आपको रोज़ फॉलो करनी है। फिर उसके बाद एग्जाम में भी वही तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, तब जाके आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। एंड आई होप आप लोगों का अब तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जिसका भी नहीं कंप्लीट हुआ है उसके लिए मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कि आपका ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में मुझे ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो वो बहुत ईजी फार्मूला है एंड उसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा, पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।